दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए जो बातें चल रही हैं उनमें सबसे प्रमुख है कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन। क्या है कृत्रिम बारिश या आर्टिफिशियल रेन जिससे प्रदूषण कम हो सकता है? कैसे ये आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग के जरिए कराई जाती है? क्या है क्लाउड सीडिंग? क्या ये कृत्रिम बारिश दिल्ली में पॉसिबल है? क्या भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कृत्रिम बारिश करा सकती है? क्या भारत में कृत्रिम बारिश पहले कभी कराई गई है? भारत में किस संस्थान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है स्वदेश निर्मित जो ऐसी बारिश करा सकती है? दुनिया भर के कौन-कौन से देश इस कृत्रिम बारिश को कराते हैं? इस वीडियो में हम वो सभी चीजें बताएंगे जो कृत्रिम बारिश और भारत के साथ दुनिया में हुआ है प्रदूषण, सूखा, बाढ़ और आग से निपट। जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो इसके बारे में जानना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली पर आ जाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण से हालात ऐसे में प्रदूषण से दिल्ली को बचाने के लिए कई उपायों पर विचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार थोड़ी जागी है। हालांकि केजरीवाल और उनके मंत्री दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए हमेशा लंबी लंबी फेंकते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी दिल्ली में प्रदूषण का आई लेवल 1000 तक पहुंच गया है। 50 से ऊपर का AQI लेवल रहने के लिए खतरनाक हो जाता। जहां गजा में अभी युद्ध चल रहा है वहां का AQI लेवल 80 है सिर्फ। सोचो, युद्ध का AQI लेवल 80 है और हम दिल्ली में 1000 AQI लेवल में रह रहे हैं। ऐसे में हमारे शरीर का सत्यानाश होना तय। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे होती है कृत्रिम वर्षा और प्रदूषण से निपटने में कितनी कारगर है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा कोई नया टर्म नहीं है। बाढ़, सूखा, हीट वेव, तूफान, जंगल में आग जैसी जो भयानक त्रासदियां होती हैं उन्हें काबू में करने के विकल्प के तौर पर कृत्रिम बारिश की चर्चा होती रही है। फिलहाल इसकी चर्चा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और इससे होते गंभीर हालातों के मद्देनजर की जा रही है। गंभीर प्रदूषण से निपटने और इसे नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई घोषणा की हैं, लेकिन हुआ उनसे अभी तक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए क्या-क्या कुछ कदम उठाने की तैयारी कर रही है। जितने उपाय सरकार द्वारा बताए गए उनमें क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन करवाने का सुझाव देश में चर्चा का विषय। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली की भूवैज्ञानिक स्थिति ऐसी है कि साल के इस समय में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर प्रदूषण से ग्रसित रहे हैं। कृत्रिम वर्षा से इसका इलाज किया जा सकता है। IIT कानपुर के एक्सपर्ट के साथ हमारी मीटिंग हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट की सहमति मिल जाए तो सरकार इसे बहुत जल्द ही करवाना चाहती है। अगर ये चीज सफल साबित हुई तो दिल्ली ही नहीं पूरे उत्तर भारत में हमारे सामने बड़ी कारगर तकनीक आ जाएगी। तो ये जो भाषणबाजी इन्होंने की है ये उस पे की है कि अभी IIT कानपुर ने कुछ दिन पहले कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग के जरिए एक प्रयोग किया था और उन्होंने अपने प्रयोग के जरिए उसे सफल करके दिखाया था और वहां आर्टिफिशियल बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी। कृत्रिम बारिश जिसे कहते हैं, तो उन्होंने वो स्वदेश निर्मित तकनीक के जरिए वो पहली बार कानपुर IIT ने ये करके दिखाया। इसका मतलब है कि हमारे पास स्वदेश निर्मित तकनीक अब आ गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कृत्रिम बारिश क्या है, ये कैसे होती है और प्रदूषण से निपटने में कितनी सही साबित हो सकती है। जब वायुमंडल में कृत्रिम रूप से बने बादल खुद बरसात कराते हैं तो उसे प्राकृतिक यानी नेचुरल बरसात जो आम मौसम में होती है, बरसात के मौसम में वो नेचुरल बारिश कहलाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बादल बनते हैं पर उनके अंदर की कुछ अपूर्ण प्रक्रियाओं के कारण वो बारिश नहीं करा पाते, या बरसात होती भी है तो वो केवल बादलों तक रह जाती है, धरती तक नहीं पहुंचती। तो एक खास तकनीक के तहत जब बादलों में बरसात के बीज डालकर वर्षा कराई जाती है तो उसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं। इस तकनीक का नाम क्लाउड सीडिंग। अब क्या है क्लाउड सीडिंग ये भी बताते हैं आपको किस तरह से ये तकनीक काम करती है जिसे हम क्लाउड सीडिंग कह रहे हैं। क्लाउड सीडिंग दो शब्द क्लाउड और सीडिंग से बना है। क्लाउड का अर्थ है बादल और सीडिंग का मतलब है बीज बोना। आप सबने सुना होगा ये।
सुनने में अजीब सा लग सकता है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो बादलों में बारिश के बीज बोने की प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग आम भाषा में कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज के रूप में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पदार्थों को एयरक्राफ्ट और दूसरे ड्रोन आदि की मदद से बादलों में छिड़का। ये पदार्थ बादल में मौजूद पानी की बूंदों को जमा कर देते हैं, जिसके बाद बर्फ के टुकड़े दूसरे टुकड़ों के साथ चिपक जाते हैं और बर्फ के गुच्छे बन जाते हैं। ये बर्फ के गुच्छे जमीन पर गिरते हैं। इसी को हम आर्टिफिशियल बारिश कहते हैं, यानी कि कृत्रिम बारिश, क्लाउड सीडिंग के द्वारा होने वाली बारिश। अब यहाँ भी एक और पेच है, दिल्ली में एक और पेच फंसा हुआ है कि क्या यहाँ क्लाउड सीडिंग हो सकती है, सीडिंग के जरिए बारिश हो सकती है, कराई जा सकती है। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस पे ही अभी चर्चा चल रही है। जहां कोई भी बादल नहीं है वहां आप सीडिंग नहीं करा सकते, क्योंकि क्लाउड में ही सीडिंग हो सकती है। बादल हैं तभी आप सीडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि बादल हैं या नहीं है और किस ऊंचाई पर है, यह भी देखना होता है। उनके और वातावरण की विशेषताएं क्या हैं। फिर पूर्वानुमान के सहारे या माप कर यह पता लगाते हैं कि बादल में कितना पानी है। इसी के बाद बादलों में उपयुक्त स्थानों पर एक विशेष तरह का केमिकल सॉल्ट या सॉल्ट का मिश्रण डालते हैं, जो हमने ऊपर बताया कौन कौन से सॉल्ट होते हैं। ये केमिकल बादल के माइक्रोफिजिकल प्रोसेस, यानी कि बारिश के कण, बर्फ को तेज कर देता है, जिसके बाद बरसात के रूप में ये जमीन पर गिरता है। तो दिल्ली में एक ये और पेच है जिस पर अभी अध्ययन हो रहा है कि क्या यहाँ क्लाउड सीडिंग कराई जा सकती है। बादलों को इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने की भी एक तकनीक है, जिसके इस्तेमाल से बारिश कराई जा सकती है। इसमें ड्रोन तकनीक की मदद से बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये जो क्लाउड सीडिंग है, ये क्लाउड सीडिंग का कब से ये शुरू हुई है, दुनिया में क्या इतिहास है, क्या लंबा, किस तरह से, कहाँ के लोगों ने ये कैसे इजाद की, कब कब आया। तो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं विसेंट जे शेफर ने सबसे पहले क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किया, ऐसा माना जाता है। इसकी जड़ें 1940 के दशक में मिलती हैं। उस वक्त अमेरिका में इस पर काम हुआ था। यूएई ने इस तकनीक का इस्तेमाल करके 2021 में कृत्रिम बारिश कराई अपने यहाँ। आमतौर पर सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराई जाती है। इसके अलावा जंगल में भीषण आग लगने, असहनीय गर्मी या हीट वेव, तूफान और प्रदूषण को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाए। इजराइल एक ऐसा देश है जो रेगुलरली, नियमित तौर पर इस आर्टिफिशियल रेन को करवाता रहा है, क्योंकि वहां प्राकृतिक बारिश बहुत कम होती है। आज के वक्त में संयुक्त अरब अमीरात भी रिसर्च प्रोग्राम और ऑपरेशनल प्रोग्राम में कृत्रिम बारिश करवा। अब हम आपको बताते हैं कि ये प्रदूषण से निपटने में कैसे कारगर साबित हो सकती है, क्या इससे फायदा हो सकता है। इजराइल नियमित तौर पर जो कृत्रिम बारिश करवाता है, क्योंकि वहां बारिश बहुत कम होती है। आज के वक्त में संयुक्त अरब अमीरात में भी ये कराई जा रही है। और चीन ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान एयरक्राफ्ट और ग्राउंड बेस्ड गन की मदद से क्लाउड सीडिंग की, जिसके बाद उन्हें प्रदूषण को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली थी, ये देखा था। भारत की बात करें तो यहां पहले भी क्लाउड सीडिंग होती रही है, लेकिन अब तक यह विदेशी एयरक्राफ्ट, विदेश के सीडिंग टूल और विदेश के ही वैज्ञानिक इंजीनियर की मदद से ऐसा किया जाता रहा। पहली बार ऐसा है कि आईआईटी कानपुर ने अपना सॉल्ट यानी केमिकल डेवलप किया है। एयरक्राफ्ट आईआईटी कानपुर का है और सीडिंग टूल भी इन्होंने खुद ही तैयार किए हैं। तो दिल्ली में अगर इसके इस्तेमाल में लाया जाता है तो ये पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आईआईटी कानपुर ने, मैंने बताया पहले ही आपको कि आईआईटी कानपुर ने इसका पहले ही सफल परीक्षण कर लिया है। और जहां तक बात इसके कारगर साबित होने की है, तो ये सीडिंग पर निर्भर करता है। अगर सीडिंग सही तरीके से हुई तो हर लिहाज से ये कारगर साबित होगा, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में जब बरसात होती है तो प्रदूषण अपने आप नियंत्रित हो। अब आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि मौजूदा जो समय है, इसमें कौन कौन से देश क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके कृत्रिम बारिश कराते हैं। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र के मौसम से जुड़े संगठन के ने अनुमान जाहिर किया कि 50 से ज्यादा देश क्लाउड सीडिंग को अब तक आजमा चुके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इथोपिया, जिम्बाब्वे, चीन, अमेरिका और रूस शामिल हैं। यहां तक कि भारत ने भी इसका प्रयोग किया हुआ है। लेकिन भारत की ही तरह
प्रदूषण की मार झेल रहा चीन इसका सबसे अधिक प्रयोग करता है। साल 2008 में बीजिंग में आयोजित की गई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों से पहले चीन ने पहली बार क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। वहीं भारत ने साल 1984 में इसका पहली बार प्रयोग किया। तमिलनाडु तब भयंकर सूखे का सामना कर रहा था, जिसके बाद तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने 1984 और 87 में 1993-94 के बीच क्लाउड सीडिंग तकनीक की मदद लेकर वहां बारिश कराई और लोगों को इससे फायदा मिला, ऐसा कहा जाता है। साल 2003 और 4 में कर्नाटक की सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया। उसी साल महाराष्ट्र सरकार ने भी इसकी मदद ली थी और ये बताया गया उनमें कि उससे जो किसान थे उनको फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ। जो कुछ ऐसी फसलें थी जिन्हें कम पानी की आवश्यकता थी, उनको लेकर फायदा हुआ। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो आप बताएं। नमस्कार।